पाकिस्तान के मंजरनामे की अगर बात कीजिए बया वक्त कहीं ये सतहों पर सवालों की जद में है। अब वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला पीर या जुमे को मुतवक्के है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या फैसला होगा? हमें नहीं पता। वाह भाई वाह। एक तरफ अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में नहीं जाता तो मुझे नहीं पता इसकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या होगी पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन मुझे ये पता है कि अरबों डॉलर का नुकसान होगा आईसीसी को। अच्छा, आपको बांग्लादेश ने किसी भी तरह प्राइवेटली पब्लिकली ना सही, आपको प्राइवेटली आपसे ये दरख्वास्त की है, आप जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि सर हमारा साथ दे और बाइकआउट कर दें। नहीं, और अभी तो रुको। भारतीय मीडिया आपको पता है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। वो कोशिश कर रहा है कि T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने पर पाकिस्तान को खौफजदा किया जाए। खौफजदा तो तुम 24/7 रहते हो भाई। क्यों? बुज़दिल कौम जुटेरी। 2010 में हिंदुस्तान ने क्रिकेट की टीम पे हमला, पाकिस्तान टीम पे हमला कराया। इंटेलिजेंस इदारों के पास उसके सबूत मौजूद है। अरे तो भाई वो सबूत दिखाते क्यों नहीं हो? आज 15 साल हो गई है, तुम्हारे सबूत भी केजरीवाल के सबूत के जैसे हैं क्या? हाँ भाई हाँ। भाई पूरी दुनिया को दिखाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ, बताओ कि भारत ने ये किया है। 15 साल से तुम लोग शांत बैठे हो, क्या बत्ती बना के डालोगे उसको या सीधा बेहतर हुरों के पास लेके जाओगे उन कागजों को? हाय अल्लाह, सबूत दिखाओ भाई, सबूत दिखाओ। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर होम क्रिकेट बंद हो गई, इंटरनेशनल टीम्स आना बंद हो गई। उसके बाद हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतता है और उसके बाद मुसलसल ग्रो करता है। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे तीन बड़े प्लेयर्स को, जो बड़े प्लेयर्स थे, उनको इंग्लैंड में जाके फंसाया गया। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। की निगरानी करने वाला, इन रवायतों की, इन असूलों की, इन कवायद की निगरानी करने वाला जो अदारा है उसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सही। बदकिस्मती से उस अदारे पे भी भारत का तकरीबन मुकम्मल कब्जा हो चुका हुआ है। हिंदुस्तान ने इस क्रिकेट में पूरे तरीके से जाल बिछाए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। इतने बड़े प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया को ये इजारादारी तोड़नी है और ये अच्छा मौका है तोड़ने का। इस मौके पे मुझे पीछे नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि आप तोड़ सकते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ, मुझे हौसला करना है, मुझे कहना है कि मैंने नहीं खेलना। आप बिस्मिल्लाह कीजिए ना, मैं कौन हूँ? करो भाई करो, तुम 20 मुल्ला करो, 30 मुल्ला करो, 40 मुल्ला करो, और कम पड़ जाए तो 50, 60, 70, 80, 90, 100 मुल्ला करो, लेकिन तुम करो तो सही। अब मैं हमको हर बार एक लॉलीपॉप देते थे। ये है वो लॉलीपॉप जो कौम को दिया जा रहा है। हर कुछ दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। ये वो लॉलीपॉप जो अस्करी क़यादत की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को बार बार दिया जा रहा है। तमाम बोर्ड्स के साथ कि हम इस उम्मीद पे कि इंडिया आगे हमारे साथ भी उसी तरह के ताल्लुकात निभाएगा, इस पर हम चलते रहे। असल में ये लोग भारत की तरक्की से जलते हैं, इसलिए अंदर ही अंदर घुट घुट के मरे जा रहे हैं, घुट घुट के जिए जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, अंदर ही अंदर मचल रहे हैं। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानी को कुचल दे, मसल दे, लेकिन क्या कर रहे हैं, इनके बस का नहीं है ना। कोशिश तो बहुत करते हैं भाई लोग, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। बांग्लादेश का मैच भी वहां हो सकता था जी, श्रीलंका में के लिए भी ये बात की जा सकती थी, लेकिन वहां उनका एटीट्यूड जो है पाकिस्तान को इस बेअसूली के ऊपर प्रोटेस्ट करके बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। सुनिएगा, ये आईपीएल जो है उस पे भी कल तक बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलते रहे कि नहीं? खेलते थे 1 साल पहले। हाँ। आप कब से गायब हैं उस वहां से? मोर देन 10 years। बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड कभी आपके साथ खड़ा हुआ? पाकिस्तान की इज्जत बचाने की टेक्निक इस पाकिस्तानी एंकर ने बताई है। ये टेक्निक ऐसी है, इसमें 1 तीर और 2 शिकार। क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो उसकी वजह से टूर्नामेंट्स हो रही है। इस टूर्नामेंट की और कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की हद तक इन टूर्नामेंट्स की वैल्यू है। उसमें वहाँ के मीडिया हाउसेज, वहाँ के जो क्रिकेट के चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, वहाँ के एडवर्टाइजर जो है, बड़े बड़े एडवर्टाइजर हैं जिनमें अंबानी वगैरह ग्रुप ये सब शामिल है, उन्होंने अरबों रुपए लगाया हुआ है। तो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है तो ये फायदा होगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बगैर मैच खेले, बगैर टूर्नामेंट में गए जो है वो हिंदुस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान कर सकता है। और पाकिस्तान की जो T20 की में पैथेटिक परफॉर्मेंस चल रही है, पाकिस्तान शिकस्त के दाग से ही बच सकता है। अच्छा बात नहीं है। अब बहुत से लोगों को जुमला मेरा शायद बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं तो रियलिस्टिक बात करूंगा कि पाकिस्तान बाबर आजम को ले आए या बाबर आजम से किसी बड़े आजम को ले आए। T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिलखसूस इंडिया के खिलाफ इवन आम मैचेस में पैथेटिक है। तो इज्जत बचाने का तरीका ये है कि आप सही कर रहे हैं, बांग्लादेश को सपोर्ट करें, हिंदुस्तान को लॉकडाउन करें और बाइकआउट कर दें। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या नहीं है, उसकी ऑब्लिगेशन क्या होगी। अरबों रुपए का नुकसान भी हो गया हिंदुस्तान को, डॉलर्स का, आईसीसी को भी नुकसान हो गया और पाकिस्तान शिकस्त से ही बच गया हिंदुस्तान के हाथों। अब आप ही बताओ क्या किया जाए इन जाहिलों का। मुझे तो आजकल इन पे गुस्सा आने के बजाय इन पे हंसी हो आती है।
तो हंसने से आप क्यों पीछे रहते हो, आप भी आनंद लो। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए को तो सबसे पहले बात ये, अगर मुझसे पूछते हो सफारती तौर पर, मैं कहता हूँ हाँ, हर सूरत में हमें हिस्सा लेना। क्यों भाई? हम एक सख्त पोजीशन ने, सख्त पोजीशन ये कि हम उठा के बाहर फेंकें, किसको नहीं खेलना हमने, ये आपका होस्ट किया इवेंट, उसके बाद क्या होगा? इंडिया को नुकसान अभी होगा। आपने जब ये कहा, देखो बात सुनो ना मेरी, आई हैव माय आर्गुमेंट, अगर और सुनो ना खेलना चाहिए ना यार, या तो मेरे साथ जज्बाती आर्गुमेंट कर लो या सफारती कर लो। मैं कहता हूं कि एक ये जुम्मे का तो दिन ही नहीं आना चाहिए था। आज वज़ीर आज़म ऐलान करते और ट्वीट करते, एक्स पे लिखते कि अगर बांग्लादेश को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हम भी नहीं खेलें। क्यों भाई? हम इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, बांग्लादेश उसी काउंसिल का रुकन है। ये कौन करवा रहा है? ये जो मैं बताता हूं टूर्नामेंट कौन करवा रहा है, बताओ ना मुझे नहीं पता। वो तो उसका होस्ट आईसीसी है, हम बतौर पूरी काउंसिल के सदर है ना, हम आईसीसी पे प्रेशर तो डाल सकते हैं। आपने पहले अपना प्रेशर डाला ना, और उसका रिजल्ट आपको मिल गया कि सर आप 5 सेकंड को भी आपको इंडिया की सरजमीन पर पाँव धरने की जरूरत नहीं है। हो गया ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर हूँ, मेरे एक मेंबर के साथ ज्यादती हो रही है ना, मैं आपके सफारती आदाब की कदर करता हूँ, पर मेरे जज्बात को यूं मजरूह मत करिए ना भाई कि आप ये फैसला हम पे डिक्टेट कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता। आपके पास लॉजिकल आर्गुमेंट ही नहीं है इसके लिए कि अगर नहीं, एक सेकंड, मैं पाकिस्तान नहीं सोचा, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं थोड़ी देर के लिए, मैं उसी तरह का मेंबर हूं जिस तरह का बांग्लादेश मेंबर है। अगर पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया जा सकता है तो व्हाई नॉट बांग्लादेश यार? तो पाकिस्तान को खड़े होना चाहिए इस वक्त हिंदुस्तान की डिक्टेशन को तोड़ने के लिए और हिंदुस्तान की इजारादारी तोड़ने के लिए। वो उस क्रिकेट का मामा तो नहीं है ना यार, वो ठीक है, वो एक बड़ा प्लेयर जरूर होगा आईसीसी के अंदर, बट हम भी इक्वली उतना शेयर देते हैं जितना हिंदुस्तान देता होगा। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कटेंगे तो 50 करोड़ ऑडियंस कट जाएगा। नुसरत जावेद साहब, ये मौका है उसके ऊपर प्रेशर डालने का। ऐसे मौकों पर सफारती आदाब गए भाड़ में, एक प्रेशर बिल्ट होता है, आप बिल्ट करिए, आप खड़े हो जाइए, आप बताएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के तौर पर अगर मेरे मेंबर के साथ ये हो रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ये कोई क्लबिंग तो नहीं हो रही ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है ना? आप सख्त तरीन खत लिखें। और दूसरा एक जो पॉइंट जा रहा था कि गालिबन शायद आपके 2 पॉइंट्स ही कम होंगे, आप इंडिया के साथ न खेलें। आपको एक और ऑप्शन भी तो है ना, वो है कि स्याह पट्टी बांध के खेलें। और दूसरा ये कि यार खेल के जीत के भी दिखा दें एक मरतबा हालिया दिनों में। कोई बात नहीं, जीत हार होती रहती है। मैं हर उस पाकिस्तानी की इस थ्योरी को नहीं मानता। मैं उसे कहता हूं कि मैं हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे भी जज्बात है ना कि उसमें क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं है जो ये कहता है कि जी हम हर दफा इंडिया से हार जाते हैं। आप टोटल नंबर उठा के देखिए, हम टोटल नंबर नहीं उठा रहे ना, ये कहा आज इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। आज इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। 2017 में ओवल में शायद हमने हिंदुस्तान को हराया और चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, यही पाकिस्तानी थे। 30 साल पाकिस्तान ने क्रिकेट पर राज किया, यही पाकिस्तानी टीम थी। अरूज जवाल आते रहते हैं यार, एक जमाना वेस्ट इंडीज में भी था। नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि खेलें और जीते और स्याह पट्टियां बांध के खेलें। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं। मेरा ख्याल में खेला पाकिस्तान, मेरा ख्याल में ना खेलें। अगर हिंदुस्तान ने अपनी इजारादारी करनी है तो लेट्स बायकॉट यार, बताएं कि हम भी क्रिकेट के उतने इक्वल शेयर। उसके बाद फिर आप और बांग्लादेश सिर्फ एक दूसरे से खेला करेंगे। ये आईपीएल जो है उस पर भी कल तक बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलते रहे कि नहीं? खेलते थे 1 साल पहले। हाँ। आप कब से गायब हैं उस वहां से? मोर देन 10 years। बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड कभी आपके साथ खड़ा हुआ नहीं? अब वो देखे ना, वो उस वक्त जमाना और था चूंकि हसीना वाजिद की हुकूमत थी। आजकल चूंकि डॉक्टर यूनुस हैं। इन पाकिस्तानियों को तो क्या ही बोले। मैं आईसीसी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं विनती करना चाहूँगा, अगर पाकिस्तान की वजह से आपका अगर 1% भी रेवेन्यू का लॉस हो या नुकसान हो या आपका टूर्नामेंट खराब हो तो मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपको कहता हूँ कि इन पाकिस्तानियों का जो परसेंटेज जाता है, करीब 6% के आसपास जाता है इनका, वो कट करके 1% कर दो। क्या बात, ये बात है। और बाकी का जो 5% बचेगा, जिनको 2% से भी कम जाता है, उनमें बांट दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, पाकिस्तानी नाक से लकीरें लगाते हुए दुबई ऑफिस तक नहीं पहुंचे तो मेरा नाम मंडी नहीं। इनका पीएम तो आईएमएफ के आगे नाक की लकीरें निकालता है, इनका पीसीबी चीफ आईसीसी के दफ्तर में नाक से लकीरें निकालेगा। वाह भाई वाह। और हकीकत में निकालेगा भी अगर इन लोगों ने कुछ ऐसी उल जुलूल हरकत कर दी तो। अभी तक ये जो भी कर रहे हैं ना, आईसीसी के नियमों के दायरे के अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ तक इनको छूट है। इनको भी पता है कि हमने अगर लिमिट क्रॉस की तो हम भी पहले जाएंगे, तो वो पहले जाने वाली लाइन के बीच में रुके हुए हैं। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। अजीब वो गरीब बयान आ रहे हैं पाकिस्तान से। अभी तो मैच होने में भी 20 दिन बाकी है, अभी से हाइप क्रिएट करना शुरू कर दी इन पाकिस्तानियों ने, और लास्ट में इन्हें हारना ही है। हाँ भाई हाँ। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये पाकिस्तानी टूर्नामेंट में खेलने आएंगे?
आएंगे तो कितनी मार खाएंगे। भाई 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 मेरा भाई। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।